पिछले वाला क्लास में आईपीएससी नेम पढ़े थे, एमीन का पढ़े थे ना। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन, यानी कि आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं समावयवता। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं जी, देखो यहाँ लिखा हुआ है समावयवता। तो एमीन में मतलब कि कौन कौन से समावयवता पाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखना, तो समावयवता जो टॉपिक है क्लास 11 का है। किस क्लास का है? 11th का। इसमें यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, यूज होगा। तो थोड़ा सा इसका जानकारी लेते हैं। जैसे देखो, एक होता है आइसोमर, क्या होता है आइसोमर, इसको हिंदी में कहते हैं समावयवी, इसको कहते हैं जी समावयवी। और एक होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं समावयवता। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई एक लाइन में अगर बोलना हो कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ठीक ना, तो एक लाइन में देखो, आइसोमर होने की घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि समावयवी होने की घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। याद रहेगा, एक लाइन में अगर याद करना हो तो आइसोमर की घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि समावयवी होने की घटना को समावयवता कहते हैं। लेकिन अगर इसका अच्छा परिभाषा बोला जाए तो देखो, बोल सकते हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान रहता है। क्या रहता है? अणुसूत्र समान, समान माने कोई चीज बराबर, सेम, ठीक ना। और इसका जो संरचना सूत्र होता ना है, संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो वैसे यौगिक आपस में समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान रहेगा, अणुसूत्र का जी रहेगा समान रहेगा, लेकिन संरचना सूत्र यानी कि फोटो, समझ में रहा है, अणुसूत्र भिन्न भिन्न लेकिन ओकर फोटो बनाएंगे तो अलग अलग बनेगा। तो वैसे यौगिक आपस में समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता। और ये जो समावयवता है ना, बहुत प्रकार का होता है, ठीक ना। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एमीन कौन कौन सा समावयवता दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। तो एमीन पहला समावयवता प्रदर्शित करता है जिसका नाम क्या है, चैन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयवता। चैन आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे। अब देखो, तो अब बात है ना कि श्रृंखला समावयवता किसे कहेंगे। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता ना है कि कार्बन के श्रृंखला में अंतर होता है। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, कार्बन के श्रृंखला में। जैसे अगर कार्बन एक सीध में रहे, एक रेखा में बताए थे, तो उसको सीधी श्रृंखला कहेंगे। ऊपरे नीचे लटका सकते हैं तो उसको कुछ शाखा युक्त श्रृंखला कहते हैं। अरे समझ में रहा है? तो श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो एक लाइन में याद रखेंगे कि कार्बन के श्रृंखला में अंतर होने से, कार्बन के श्रृंखला में अंतर होने से जो समावयवता उत्पन्न होता है ओकरे का कह देते हैं श्रृंखला समावयवता। इतना में किसको दिक्कत। अब बात है, दिखाते हैं एग्जाम्पल से कैसे उत्पन्न करता है, ठीक ना। अब देखो जी एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात और, हम लोग पढ़े हैं इससे पहले कि एमीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के पढ़े ना हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तीनों का जनरल फार्मूला अलग अलग बताए थे, और बताए थे ना। लेकिन एक देखो, सब तीनों को मिला के एक जनरल फार्मूला अलग से हम लोग बना रहे हैं। देखो यहाँ लिख रहे हैं जनरल फार्मूला ऑफ कुछ एमीन। तो पता है CnH2n + 3n, ये वाला याद रखेंगे। तीनों के कंबाइंड करके, अलग अलग नहीं, अलग अलग तो पढ़ाई दिए हैं, यहाँ पर यूज करेंगे तीनों को कंबाइंड करके एगो नया फार्मूला हम लोग एमीन का याद करेंगे। कुछ CnH2n + 3n याद रहेगा, CnH2n + 3n। ई वाला n माने कार्बन के संख्या, ये छोटकी n है ना, कार्बन की संख्या एक, मतलब कि n बराबर 1 2 3 4 5। और ये जो n है एमीन वाला n है, जैसे NH2 NH n ऐसा बचा था ना। तो अब देखो इस फार्मूला में, ठीक, n बराबर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी ऐसा ले सकते हैं। लेकिन जो छोटा श्रृंखला रहता है ना है, आपस में श्रृंखला समावयवी नहीं दर्शाता है, तो थोड़ा श्रृंखला क्या लेता है, बड़ा रखा जाता है, ठीक ना। तो अगर इसमें हम n बराबर 3 रखें, कितना रखें 3, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, सब बनेगा, कोई दिक्कत ना है। तो इसमें हम n बराबर अगर 3 रख देंगे, ठीक ना, तो बोलो तो फार्मूला क्या आएगा। देखो C3, यहाँ देखो यहाँ 3 रखे तो C3, और यहाँ 3, 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, तो H 9, यहाँ बच जाएगा n। अब इसका नाम क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। इस फार्मूला में एगो नया फार्मूला याद किए, इसमें हम n बराबर 3 रखें तो क्या फार्मूला आया, C3H9n। अरे आया ना। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अणुसूत्र तो हमने को मिल गया, ये वाला C3H9n कुछ है अणुसूत्र है। अब इसका हम लोग संरचना बनाएंगे तो अणुसूत्र यही वाला रहेगा और संरचना सूत्र अलग अलग रहेगा। तो दोनों यौगिक आपस में कुछ कहला जाएगा, चैन आइसोमेरिज्म कहला जाएगा, ठीक ना। तो देखो पहला संरचना इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें तो देखो 3 कार्बन है और n लगल है, तो 3 कार्बन का एमीन बनाओ। देखो
प्राइमरी भी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं, टर्शियरी भी बना सकते हैं, लेकिन कहाँ कौन कैसे बनेगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। तो 3 कार्बन का हम लोग प्राइमरी एमीन बना के देखते हैं, अगर बन जाएगा तो फार्मूला सेट हो गया, ना बनेगा तो आगे देखेंगे। तो जैसे देखो 3 कार्बन का तो CH3 CH2 CH2 NH2 ऐसा ही ना बनेगा। 3 कार्बन का एमीन वाला एक संरचना बना है, संघनित सूत्र है, संरचना नहीं है लेकिन मान लेंगे, ठीक ना। तो अब देखो जोड़ जाड़ के देख लो कि यही आना चाहिए था ना, सही होगा। तो देखो 1 2 3 तो C3H9 को आना चाहिए, तो 3 2 5 2 7 2 9, अब एकदम आ गया, अरे एकदम आ गया, ठीक ना। अब देखो अनुसूत्र यही रहेगा, अनुसूत्र यही रहेगा, लेकिन इसका संरचना आप चेंज कर दो। तो चेंज क्या करेंगे, श्रिंक नहीं अब बनेगा। इसको कोई कहे कि हम ऊपरे लेके जाएंगे, तो ऊपरे ले जाएंगे तो अर्थ वही होगा, नेम ही होगा, नेम चेंज नहीं होगा। संरचना चेंज होता है तो नेम भी चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अनुसूत्र यही वाला और एक संरचना दूगो अलग अलगे, तो ये दोनों यौगिक आपस में श्रृंखला समयौगिक कहला जाएगा और इस घटना को श्रृंखला समयौता कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थान समावयवता। तो देखो पहला बार में एमीन चैन आइसोमरिज्म प्रदर्शित किया, ठीक उसी प्रकार पोजीशन आइसोमरिज्म भी प्रदर्शित करता है। तो देखो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, ठीक। तो जैसे इसमें क्या होता है कि क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा, क्रियाशील समूह के स्थान में, यानी कि वैसे कार्बनिक यौगिक, ठीक ना, जिसमें क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण जो मतलब कि जो समयौता उत्पन्न होता ना है, वो क्या कहते हैं, स्थान समयौता। तो देखो जी फार्मूला, जनरल फार्मूला भी हम लोग ये वाला याद किए, CnH2n+3n। इसमें बोले थे ना कम से कम 3 4 5 ऐसा बिठा सकते हैं। तो इसमें अगला एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि इसमें n बराबर 5 बैठा देते हैं, कितना, तो n बराबर 5 बैठाते हैं। बताओ तो फार्मूला क्या आएगा, C5 और 5 दूनी 10 और 3 13 और n बच गया, तो ये हम लोग का आएगा अनुसूत्र, यानी कि मोलेकुलर फार्मूला आ गया। तो अनुसूत्र तो सेम ही रहेगा, ठीक ना, लेकिन इसमें जो एमीन है, जो n नजर आ रहा है ना है, वो क्रियाशील समूह का काम करता है और उसका स्थान बदल देंगे तो दोनों आपस में स्थान समयौता प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे देखो कैसे बदलेंगे, पहला बात कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का सिंपल एमीन वाला श्रृंखला बनाओ। तो अगर फर्स्ट में अगर बनाओ जाए तो देखना ध्यान से जी, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, और देखो तो जोड़ जाड़ के वही आ रहा है क्या। इस NH2 को अगर देखा जाए तो ये कै पर है, अगर इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ 1 देंगे, 1 2 3 4 5, पेंट, 5 कार्बन का चीज लिखेंगे पेंट। उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एक में जोड़ देते हैं कुछ ANE और 1 पर एमीन है, 1 पर एमीन। तो यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा, ये सही हो गया। अब हमने का अगला श्रृंखला में क्या कराना है कि 1 पर न एमीन था, अब एक स्थान बदल दो, 2 पर ला दो, 3 पर ला दो, 4 पर, जय पर मने आ जाए। तो ऐसा करते हैं 1 पर है तो 2 पर लाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ लगा देते हैं NH2 और यहाँ CH, देखो तो वही फार्मूला आ रहा है। तो यहाँ से इसको ना दिखलाएंगे तो बोलो तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंटे लिखेंगे, अरे 5 को पेंट ही लिखेंगे, ठीक ना। अब देखो उसके बाद कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एक में ANE। अब देखो 2 पर एमीन तो 2 पर एमीन, लेकिन यहाँ पर इसे ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो और कर सकते हैं क्या, देखो तो जैसे 2 पर आया ना तो अगला बार में 3 पर ला सकते हैं। देखो जी बदो, देखो 6 और एक 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13। तो ये भी अनुसूत्र का पालन कर रहा है, लेकिन इसका संरचना क्या है, अलग है। जब इसका नाम लिखें तो बोलो इस NH2 को नजदीक लावेंगे, कहने से बोलो 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनते तो 1 2 3 पर आता, ठीक ना। अब देखो जी 5 कार्बन को कौन ची, पेंट, पैंट ना 5 को पेंट कहते हैं, पैंट नहीं कहते हैं, क्या समझा, बताया था ना पैंट के परिभाषा बताए थे। पैंट किसे कहते हैं, तो देखो जो नीचे से छोटा हो, जो नीचे से छोटा हो और ऊपर से चुस्त हो, चुस्त मैंने कोई चीज सटा हुआ, उसे कुछ कहते हैं, पैंट कहते हैं, ठीक ना। पहले के लोग पैंट नहीं पहनते थे, क्या जी, बाद में ना पैंट का आविष्कार हुआ है। पहले लोग लुंगी धोती सन पहनते थे, तो पैंट पहनने से हानि है, पता है ना क्या है। देखो पहले के लोग जब लुंगी धोती पहनते थे ना तो हवा हुआ चलता था तो अंदर प्रवेश करता था, क्या जी है ना। पैंट पहनने के बाद प्रवेश नहीं करता है। अब देखो ये पैंट का परिभाषा है। अब सुनो पेंट, अब देखो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा ANE। अब कै पर एमीन, 3 पर,
तो 3 पर लगा देते हैं एमीन। अब देखो यहाँ सी हट जाएगा तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3 एमीन। तो देखो जी इस तीनों श्रृंखला का अनुसूत्र तो यही वाला है, लेकिन इसमें क्रियाशील समूह 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, तो अनुसूत्र सेम है लेकिन क्रियाशील समूह के स्थान में अंतर हो जा रहा है। तो ये तीनों आपस में कैसा समझौता प्रदर्शित करेगा? स्थान समझौता। अब कोई कहेगा कि ये वाला NH2 को हम यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाएंगे तब Na से गिनेंगे ना 1 2, तो फिर यही वाला ना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस फार्मूला का यही तीनों को श्रृंखला बनेगा, ठीक ना। इसको नोट किया जाए। अरे गर्मी है। अब देखो जी एमीन जो है अगला फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, यानी कि क्रियाशील समझौता प्रदर्शित करता है। तो देखो जी पहला बात की क्रियाशील समझौता कैसे उत्पन्न होगा, क्या है समझ में रहा है। तो देखो इससे पहले वाला में स्थान समझौता में क्या हो रहा था पता था? क्रियाशील समूह का स्थान चेंज हो रहा था, इसमें क्रियाशील समूह बदल जाएगा, समझ में रहा है। यानी कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील समूह मन के सीधे बदल जाता है, तो जो यौगिक में समझौता उत्पन्न होगा ना ओकरे कुछ कहते हैं क्रियाशील समझौता। यानी कि एक लाइन में याद कर लेंगे कि क्रियाशील में अंतर होने के कारण, इससे पहले था कि क्रियाशील के स्थान में अंतर होने के कारण, इसमें है कि क्रियाशील समूह में अंतर होने के कारण जो समझौता उत्पन्न होता ना है ओकरे क्रियाशील समझौता कहते हैं। फार्मूला जनरल फार्मूला हम लोग का यही था निकालने के लिए, ठीक ना। 3 इसमें भी 3 कार्बन और ले लेते हैं। तो देखो 3 कार्बन का फार्मूला यूली हो जाएगा। अब इसका श्रृंखला बनावल जाए तो सबसे सिंपल पहला तो बना देंगे 3 कार्बन का, ऐसा बनेगा देखो CH3 CH2 CH2 NH2 बनेगा कि ना, आ गया ना, जोड़ के देख लो। अरे आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, देखो नोमेनक्लेचर तो पढ़ा दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बार बार लिखवे करें, समझना। ऐसे क्या होगा अगर नाम लिख देते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन, और 1 पर क्या हो जाएगा एमीन। अब देखो यहाँ से ही हट जाएगा। अब दूसरा बार में हम लोग को क्या करना ना है कि देखो श्रृंखला भी वैसी रहेगा, सब कुछ वैसी रहेगा, मतलब कि हमने क्रियाशील समूह बदल देना है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें क्रियाशील समूह क्या है, प्राइमरी एमीन है। अरे प्राइमरी एमीन है ना, ऐसा कर सकते हैं कि अभी सेकेंडरी एमीन कर देंगे या अभी कुछ कर देंगे टर्शियरी एमीन। तो क्या है कि क्रियाशील कहाँ बदला है ना, तीनों तो एमीने रह गया, तो लेकिन इसमें वैसा ही होता है, मजबूरी है, क्या समझा। तो देखो अगर हम सेकेंडरी एमीन बनाना चाहें लेकिन अनुसूत्र यही रहना चाहिए तब ना समझौता प्रदर्शित करेगा, अनुसूत्र चेंज नहीं होना चाहिए। तो बताओ ऐसा करते हैं CH3 CH2 NH CH3, देखो ऐसा बना सकते हैं क्या, जोड़ के देख लो 1 2 3 3 2 5 और 3 8 1 9, देखो सही है, ठीक। अब देखो इसका अगर नाम लिखेंगे तो बताए थे ना, ये देखो यहाँ पर ही है प्राइमरी एमीन, यहाँ हो गया कुछ सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन 2 भाग है, एक भाग ये वाला इथाइल, दोनों को मिला देंगे तो इथाइल, और ये वाला मिथाइल। तो बताए थे ना कि जब सेकेंडरी एमीन में दोनों एल्काइल समूह का मान अलग अलग हो तो छोटका से N एल्काइल और बढ़का से एल्केनामीन, बताए थे। तो कौन है ये 2 कार्बन वाला छोटका कि 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का छोटका है तो मिथाइल, तो N मिथाइल, N पर मिथाइल, तो N मिथाइल। अब देखो 2 कार्बन वाला तो ईथ और ANE इथेन, और एक में ई हटा के जोड़ देते हैं कुछ एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामीन। तीसरा में क्या कर सकते हैं, देखो तो इसी को घुमा हुआ किधर उधर टर्शियरी में बदल सकते हैं। देखो तो ऐसा कर सकते हैं क्या, अब आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं होगा, अनुसूत्र वही आना भी चाहिए, देख लो। तो 3 3 6 3 9, ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। अब सुनो इसको देखे से लग रहा है, इसका थुथुर देखे से लग रहा है कि टर्शियरी है, और टगला प्रदर्शित करता है क्या, मेटामेरिज्म। और हिंदी अपने से पढ़ लेंगे, ठीक ना। इंग्लिश में से कुछ बोलते हैं मेटामेरिज्म, यानी कि एमीन जो होता है ना ऐसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के समझौता प्रदर्शित करता है। क्या प्रकार के, पहला पढ़े चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा कुछ दूसरा बोलो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और ये चौथी है मेटामेरिज्म, यानी कि पहले की कौन सी चैन, दूसरे की पोजीशन, तीसरे की फंक्शनल और चौथे मेटामेरिज्म। अब देखो जी तब मेटामेरिज्म में आखिर होता क्या है, तो देखो मेटामेरिज्म में क्या होगा ना कि देखो मतलब कि सामान्य सूत्र भी सेम रहेगा, मतलब कि जौन फार्मूला रहेगा वही वाला अनुसूत्र सेम रहेगा सब में, सब समझौता में, ठीक ना। तो सामान्य सूत्र भी सेम रहेगा, क्रियाशील समूह भी सेम रहेगा,
क्रियाशील समूह भी सेम रहेगा। तो बात है कि अंतर क्या रहेगा, तो एल्काइल ग्रुप में अंतर हो जाता है। जैसे मान लो कि इधर इथाइल है और उधरो इथाइल है, अगला बार में क्या किए कि इधर कर दिए मिथाइल और उधर कर दिए इथाइल या प्रोपाइल। तो एल्काइल समूह में जब अंतर हो जाए ना, तो वो सब जो यौगिक है आपस में मेटामेरिज्म प्रदर्शित करता है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, तो कोई एक अणुसूत्र लेते हैं 4 5 6 7 कार्बन कोई का ले सकते हैं कि इसका मतलब कि कोई श्रृंखला बनाओ, पहले बार में पर फार्मूला सेट बैठ जाए वैसा पर लेके चलना है। तो हम लोग बनाते हैं इसमें सेकेंडरी अमीन, ठीक ना, ट्राई कर सकते हैं अपना हमसे। अब देखो प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाता है। तो इसमें सेकेंडरी का बनाओ तो सेकेंडरी अमीन लेके और 4 कार्बन है तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखना तो NHCH2CH3 और इधर CH2 देखो ऐसा कर सकते हैं कि ना, C4H11 एन आ रहा है, आ जाएगा ना, 3 2 5 2 7 3 10 11, ठीक है। इस सेकेंडरी अमीन था, इस सेकेंडरी अमीन के देखो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप देखो तो इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। अगला श्रृंखला लेंगे ना, अगला श्रृंखला लेंगे तो क्या करेंगे कि एल्काइल ग्रुप वे के चेंज कर देंगे, एल्काइल ग्रुप को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखो कैसे चेंज होगा जी, एक तरफ मिथाइल कर देते हैं, देखो CH3NH, अब बाकी बच गया उन्हें कोच देते हैं ऐसे CH2 लेकिन अणुसूत्री वाला आना भी तो चाहिए। तो देखो आ रहा है क्या, अरे सेकेंडरी अमीन था ना, तो एल्काइल समूह भिन्न करना है तो सेकेंडरी अमीन ले लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो फॉर्मूला अणुसूत्र ही आ रहा है, देख लो ना जी आ रहा है, लेकिन देखो एल्काइल समूह ना भिन्न हो गया। अरे इसमें इधर इथाइल, इधर भी इथाइल, यहाँ देखो मिथाइल और यहाँ का हो गया प्रोपाइल, अरे हो गया। तो एल्काइल समूह में भिन्नता हो गया, तो ये दोनों यौगिक आपस में क्या मतलब कि कौन सा समझौता प्रदर्शित करेगा, तो मेटामेरिज्म। समझ में आ रहा है, एक आध और हो सकता है, क्या दिमाग लगाओ तो अणुसूत्र है, एक आध और हो सकता है, इसका हो जाएगा। देखो देखो तो आ रहा है, आ गया। तो इधर क्या है, मिथाइल है ये वाला, और ये वाला कुछ है आइसोप्रोपाइल। ऐसा थूथूर को कुछ बोलता है, ऐसा फोटो को अरे क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो देखो जी इसका नेम तो बता दिए हैं, अगर इसका कोई नेम लिखना चाहता है तो बता सकता है, क्या होगा बोलो तो। देखो पहले कॉमन नेम लिख दें, देखो कैसे लिखाएगा। ये तो सेकेंडरी अमीन है, फिक्स है। सेकेंडरी अमीन में एक एल्काइल इधर है और एक एल्काइल इधर है, इसको बोलेंगे मिथाइल यानी कि M से, और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अगर खाली प्रोपाइल रहता तो पी लेते हैं, लेकिन इसका नाम ऐसा थुथुर को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसो में के जो आई होता है वो काउंट होता है, समझ में रहा है, आइसो में के जो आई है उसको लेके चलना रहता है। तो ये आइसोप्रोपाइल है, तो ये आई से, तो कॉमन नेम लिख रहे हैं CN माने कॉमन नेम, यहाँ दिखाई दे रहा है देखो तो देखो जी ये दोनों में केकरा पहले लिखे बोलो, ABCDEF याद है ना, तो आई पहले लिखा जाएगा, तो N पर ना, अरे Na पर ना आइसोप्रोपाइल और Na पर मिथाइल, लेकिन कॉमन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे देखो आइसोप्रोपाइल और उसके बाद बोलो मिथाइल और फिर क्या जोड़ देंगे, एमीन। ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया।